देखिए, शुरू से ही बीपीएससी वाले बिल्कुल संवेदनहीन बन के बैठे हैं। तैयारी 3 में यदि पूरक परीक्षा फल की मांग की जा रही, जो चीज़ 1 में लागू किया गया, 2 में लागू किया गया, वो 3 में क्यों नहीं लागू हुआ? शिक्षा मंत्री मैं क्या कहूँ, वो सुनील कुमार हैं, वो आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, मेरे भी सीनियर एसपी थे, लेकिन वो तो लगता है साल भर मौनी अमावस्या मनाते हैं। लड्डू राम को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक अलग दुनिया में ही है। इस पर जब बीपीएससी से पूछा जाता है तो बीपीएससी कहती है कि शिक्षा विभाग से इस तरह का निर्देश आएगा तो हम करेंगे। अब शिक्षा विभाग में आप जाइएगा तो वो कहेंगे बीपीएससी से सब प्रस्ताव आएगा तो हम करेंगे। तो अभ्यर्थियों को फुटबॉल बना दिया गया है, इधर से उधर कर रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लगातार मांगे उठ रही है। अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है, अभ्यर्थियों में आक्रोश है और यह साफ तौर पर अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, 2 में देखा जाए तो कुछ सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, 3 में उस कदर नहीं दिखा और अब जाकर 3 को लेकर जो है अभ्यर्थी आक्रोशित है, कह रहे हैं कि रिजल्ट चाहिए, जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हिंदी में पूरक परीक्षा फल कहते हैं। इस पर शिक्षा मंत्री भी चुप्पी साध रहे इन दिनों। सुनील कुमार से जब सवाल किया जाता है तो वो कुछ बोलते नहीं है। देखिए, बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं पूरक परीक्षा फल यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और काफी आक्रोश नजर आ रहा है अभ्यर्थियों में, शिक्षा मंत्री चुप्पी साध रहे हैं? नहीं, सही बात है। देखिए, एकदम जायज़ मांग है। टीआरई 3 में यदि पूरक परीक्षा फल की मांग की जा रही, जो चीज़ 1 में लागू किया गया, 2 में लागू किया गया, वो 3 में क्यों नहीं लागू होगा? देखिए, शुरू से ही बीपीएससी वाले बिल्कुल संवेदनहीन बन के बैठे हुए हैं। कई बच्चों की ये मांग थी, अभ्यर्थियों की मांग थी, एक अभ्यर्थी एक रिज़ल्ट की मांग थी, है ना? कि लेकिन उसको माना नहीं बीपीएससी ने। उसके बाद क्या हुआ कि एक अभ्यर्थी को 3-3 जगह पर सफल घोषित कर दिया गया। अब भौतिक रूप से वो योगदान किसी एक ही जगह पर करेंगे तो बची तो 2 सीटें आपकी मतलब बेकार चली गई। उसके बाद ये लोग एक कहते हैं कि जो सीटें बच गई उसको हम टीआरई 4 में ले लेंगे, अब 4 में नहीं होगा तो 5 में ले लेंगे। ये खिसकाने का कोई लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता है। मेरा ये कहना है कि पूरक परीक्षा फल जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरी दुनिया में उसको लागू किया जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में किया जाता है और भी बहुत सारी इन लोग की मांगें थी जिन मांगों को नहीं इन लोग बीपीएससी ने मांगा। इन लोग की एक मांग थी कि जो बेल्ट्रॉन में जो ओएमआर शीट दिखाई जा रही है उनको राज्य के बाहर भेजा जाए, उनको इन लोगों ने नहीं स्वीकार किया। पूरक परीक्षा फल वाली मांग नहीं मानी गई। और टीआरई 3 का तो देखिए, दर्शकों को याद होगा 15 मार्च को जो परीक्षा हुई थी, संयोग से उसी दिन ये रवि मनु भाई परमार चेयरमैन बने थे, तो उसका पेपर भी लीक कर गया था। हज़ारीबाग में कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, उसमें 250 बच्चियाँ गिरफ्तार हुए थे। फिर आपने पुनर्परीक्षा ली, तो ये देखिए बिल्कुल ये हो गया। और जो शिक्षा मंत्री मैं क्या कहूँ, वो सुनील कुमार हैं, वो आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, मेरे भी सीनियर एसपी थे, लेकिन वो तो लगता है साल भर मौनी अमावस्या मनाते हैं, एकदम मौन धारण कर लेते हैं, जबकि उनका भी भाग है और लोग उनसे सुनना चाहते हैं। पलटू राम को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक अलग दुनिया में ही है। शिक्षा मंत्री को तो कम से कम बोलना चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री भी नहीं बोलते। इससे एक असमंजस की स्थिति है। टीआरई 3 वाले भी बच्चे गर्दनी बाग में जाकर बैठे थे। कोर्ट में भी मामला अमिताभ दास जी चल रहा है, कोर्ट में भी मामला है, तो हर चीज़ को ये लोग एक जटिल बना देते हैं। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस पर जब बीपीएससी से पूछा जाता है तो बीपीएससी कहती है कि शिक्षा विभाग से इस तरह का निर्देश आएगा तो हम करेंगे। अब शिक्षा विभाग में आप जाइएगा तो वो कहेंगे बीपीएससी से सब प्रस्ताव आएगा तो हम करेंगे। तो अभ्यर्थियों को फुटबॉल बना दिया गया है और शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों उसको किक मार के फुटबॉल इधर से उधर कर रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, अभ्यर्थियों में आक्रोश है, अभ्यर्थी कह रहे हैं बड़ा आंदोलन होगा, तो उन अभ्यर्थियों को संदेश क्या देंगे? नहीं, कानूनी लड़ाई लड़े अभ्यर्थी और आंदोलन भी करें, बस यही ध्यान रखिए कि आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण करें, आंदोलन पीसफुल होना चाहिए, बस यही मैं कहूँगा। अच्छा, ये जो सीट है वो कहीं ना कहीं दिखाया जाता है, कुछ बहाली कुछ पे की जाती है, तो इसको क्या माना जाए अमिताभ दास जी? जो बिहार में बहाली होती है, खासकर शिक्षक बहाली, कहा जाता है 1 लाख या 1,20,000 पदों पर बहाली निकाल रहे, जिसमें 70,000 60,000 अभ्यर्थियों को लिया जाता है और खासकर बाहरी अभ्यर्थी इसमें ज्यादा पास होते हैं, तो आखिरकार बिहार के अभ्यर्थियों में वो योग्यता नहीं है, आखिरकार ऐसा क्यों? नहीं, योग्यता की बात नहीं है। पहले तो जो ओरिजिनल इसका विज्ञापन निकाला गया था, मूल विज्ञापन में तो डोमिसाइल नीति थी। फिर जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी तो बहुत सारी रिक्तियां रह जाएंगी। उस पर भी सरकार को कोई फैसला करना चाहिए। देखिए, मैं बार बार सरकार को चेताता हूँ कि भाई इतना सत्ता का नशा ठीक नहीं है, है ना? नवंबर में फिर बिहार में चुनाव होंगे
और यहाँ पर किसी की गद्दी का कोई गारंटी नहीं है। आज जो लोग सत्ता में हैं कल वो बाहर हो सकते हैं। केजरीवाल की तरह नीतीश कुमार क्यों का भी नहीं, हाल हो सकता क्यों है। नहीं हो सकता है, और होगा ही होगा। जिस तरह से नीतीश कुमार संवेदनहीन बन के घूम रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए 5 मिनट का इन्होंने समय नहीं दिया, तो ये जो संवेदनहीनता है ये कहीं ना कहीं तो चुनाव में लोग सबक सिखाएंगे ना जी। देखिए, चुनाव में सबक सीखना होगा नीतीश कुमार को। अगर संवेदनहीन बन के घूमते हैं तो ऐसे में नीतीश कुमार संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदनहीन सीएम है बिहार के पूरा विषय। अमिताभ कुमार दास ने जमकर टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सरकार और विभाग पर निशाना साधा। साफ तौर पर कह रहे हैं कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, अभ्यर्थियों का अधिकार है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।